गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन पढ़ रहे थे। और अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है उसकी नेगेटिव वैल्यू ही किसको शो करती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को शो करती थी। और अपन ने देख लिया था कि एक्स डायरेक्शन के अंदर ई एक्स की जो वैल्यू आती है वो माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आती है, ई वाई की जो वैल्यू आती है वो माइनस का डी वी अपॉन डी वाई आती है, ई जेड की जो वैल्यू आती है वो माइनस का डी वी अपॉन डी जेड आती है। यदि तीनों डायरेक्शन में बात करें तो ई इज इक्वल्स टू आता है माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे कैप, माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। और रिलेशन जो अपना निकला था वो निकला था ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। मैंने कहा था कल इसके एक दो न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे ताकि ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए कि सर कैसे क्या रिलेशन निकलता है। यानी अपने को अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ज्ञात की जाती है। तो आज एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अपन। जैसे क्वेश्चन है अपना, पहले सिंपल दो क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने को v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। v इज इक्वल्स टू, यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए कि यदि किसी बिंदु पर विभव की वैल्यू इतनी है तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने से ज्ञात करवाएगा। तो v इज इक्वल्स टू जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। और क्या पूछ रहा है? ई पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और पूछ क्या रहा है? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अपन रिलेशन क्या जानते हैं? वी नो दैट सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि V है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो E इज इक्वल्स टू आता है अपने पास माइनस का डी वी अपॉन डी आर, या E इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे कैप, माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, तो पहले अपने को क्या ज्ञात करना है? डी वी अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, डी वी अपॉन डी वाई ज्ञात करना है और डी वी अपॉन डी जेड ज्ञात करना है। एक तो ई पूछ सकता है और एक मॉड ऑफ ई भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है अपने पास। यानी मैग्नीट्यूड भी पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे कैप और माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप। पहले डी वी अपॉन डी एक्स निकालें। डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट कर दो v की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, यानी n की वैल्यू 2, x की पावर n माइनस यानी 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? 2x। y का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होगा वो 0 और z का होगा वो भी क्या होगा? 0, क्योंकि x y z तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट होते हैं तो एक इंडिपेंडेंट चर का दूसरे इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष, या एक ऐसे बोल सकते हो एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, यदि वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो जो डिफरेंशियल होता है, यानी इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो चेंज होगा वो 0 होगा। चेंज 0 होगा तो वही चीज़ अपन कर रहे हैं। डिफरेंशियल का मतलब भी चेंज ही होता है। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0 0, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 2x। इसी प्रकार डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 0 प्लस 2y प्लस 0, तो डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2y। डी जेड इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास डी जेड अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स
डी वी अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2z। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो E इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास, E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2x आई कैप माइनस का 2y जे कैप माइनस का 2z के कैप। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू, वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यू और जेड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी जिस पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मोड पूछे तो मोड का अपने को पता है कि मोड ऑफ ई इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो ई मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ई एक्स की वैल्यू क्या है? ई एक्स की वैल्यू है माइनस का 2x, ई वाई की वैल्यू माइनस का 2y और ई जेड की वैल्यू माइनस का 2z। तो वैल्यू आ गई, तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2z का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 4 सब जगह से कॉमन आ रहा है यानी और अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं v लिख सकता हूँ, तो मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अंडर रूट v। क्लियर? तो ये तो अपन ने बात किसकी की है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके मैग्नीट्यूड की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे अपने पास क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू 2xyz या 2xy प्लस 3xz प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 6xyz। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। किसी भी पॉइंट P पर या किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 3xz प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 6yz। पूछ ले अपन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके ऊपर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर विभव की वैल्यू ये है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखो E इज इक्वल्स टू वही ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स की वैल्यू होती है माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, ई वाई की वैल्यू होती है माइनस का डी वी अपॉन डी जेड, ई जेड की वैल्यू होती है माइनस का डी वी अपॉन डी वाई और डी वी अपॉन डी जेड। और रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, या जिसको लिखा जा सकता है E इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे कैप और डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, या इसको ये भी लिखा जा सकता है E इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स आई कैप माइनस का ई वाई जे कैप माइनस का ई जेड के कैप लिखा जा सकता है। यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास? डी वी अपॉन डी एक्स की जगह ई एक्स लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी वाई की जगह ई वाई लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है? ई जेड लिखा जा सकता है। अब मेन काम क्या है अपना मेन काम है डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना, डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू ज्ञात करना और डी वी अपॉन डी जेड की वैल्यू ज्ञात करना। तो वैल्यू ज्ञात करो, पहले डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू पुट कर दो 2xy प्लस 3xz प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6xyz। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो 2y तो ऐसे कैसे और x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1, तो ये आ गया अपने पास 2y प्लस इसी प्रकार 3z तो ऐसे कैसे और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 3z प्लस
4y ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो 2x प्लस 6yz ऐसे कैसे, और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1। तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 2y प्लस 3z प्लस 8xy प्लस 6yz। ऐसे dv अपॉन dy निकाला, तो dv अपॉन dy क्या होगा 2x ऐसे कैसे, y का y के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ पर y है नहीं तो इसका हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या होगा 4x स्क्वायर ऐसे कैसे, और y का y के रेस्पेक्ट में 1। इसी प्रकार इस टर्म्स के अंदर देखें तो 6xz ऐसे कैसे, और y के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास 6xz। इसी प्रकार dv अपॉन dz की वैल्यू ज्ञात करें, तो dv अपॉन dz की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो dv अपॉन dz की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर x नहीं है 0, इसके अंदर इसके अंदर z नहीं है तो इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 प्लस इसके अंदर z है तो 3x ऐसे कैसे, x का x के रेस्पेक्ट में z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 1। इसके अंदर z नहीं है तो इसलिए इसका डिफरेंशियल भी क्या हो जाएगा 0। इसके अंदर z है 6xy ऐसे कैसे, और z का z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो ये dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dy की वैल्यू आ गई, और dv अपॉन dz की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो E इज इक्वल्स टू आ गया, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2y प्लस 3z प्लस 8xy प्लस 6yz आई कैप, फिर माइनस का साइन dv अपॉन dy 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6xz जे कैप, फिर माइनस का साइन dv अपॉन dz की वैल्यू 3x प्लस 6xy के कैप। ये आ गई है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझ लेना। इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपन ने v दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद कर ली। तीनों के रेस्पेक्ट में अपन ने x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में चेंज ज्ञात किया, यानी डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करने के बाद में फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। आगे यदि वो ये पूछ ले कि अपने को पॉइंट दे रखा हो इसी क्वेश्चन में कि बिंदु पॉइंट 1 2 3 पर, क्या बोल रहा है 1 2 3 पर E की वैल्यू ज्ञात करो और E का मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन भी ले सकते हो या इसी क्वेश्चन में भी ले सकते हो। तो E की वैल्यू ज्ञात करो किस पर, पॉइंट 1 2 3, यानी x की वैल्यू 1 दे दी, y की वैल्यू 2 दे दी और z की वैल्यू उसने कितनी दे दी 3 दे दी। x की वैल्यू 1, इसका मतलब होता है 1 2 3, यानी ये पॉइंट देने का मतलब होता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, सिंपल सा। तो वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस साइन तो ऐसे कैसे 2y यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इंटू वाई की वैल्यू 2 और साथ में आएगा आई कैप माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू 1 इंटू 3 जे कैप माइनस साइन 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 2 के कैप। तो वैल्यू कितनी आई, E इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9 प्लस 16 आई कैप माइनस 2 प्लस 4 प्लस 18 जे कैप माइनस 3 प्लस 12 के कैप। तो E इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास, E इज इक्वल्स टू आ गया है 9 और 4 13, 16 और 13 29, तो 29 आई कैप विथ नेगेटिव साइन माइनस 4 2 6 18 और 6 24 24 जे कैप और माइनस 15 के कैप। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट 1 2 3 पर क्या आ चुके हैं, पॉइंट 1 2 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। यानी यहाँ पर ई एक्स की जो वैल्यू आई है अपने पास वो आई है माइनस का 29, ई वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 24, ई जेड की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का
15। मॉड निकाले तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू आ गया ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा -29 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 24 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो और जैसे अपन एडिशन कर देंगे अपने पास मॉड ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी पॉइंट पर यदि अपने को पोटेंशियल दिया हुआ हो तो उस पॉइंट के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने को पॉइंट दिए हुए हों कि 1 1 1 पर ज्ञात करो, 1 2 3 पर ज्ञात करो, कोई भी अगर अपने को पॉइंट दिए हुए हैं उस पर ज्ञात करवाता है तो पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे, फिर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसका अपन क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन सिंपल होता है, ये अपन ने बड़ा क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अच्छे से तुम्हें ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अपने मन से कुछ भी लिख लो, v इज इक्वल्स टू लिख लो, तुम x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो, v इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन खुद करना, v इज इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ये v इज इक्वल्स टू दे रखा है और तुम्हें पॉइंट 1 1 और 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा इसी हिसाब से, क्लियर। तो ये अपने दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, समझ में आ गया होगा। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो रिलेशन है वो कैसे निकाला था और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आज अपन जो बात कर रहे हैं अगले टॉपिक के अंदर, वो बात करेंगे अपन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लिया, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लिया। अब यदि मान लो आवेशों का कोई निकाय, ठीक है, आवेशों का कोई सिस्टम हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, उस चीज़ की अपन चर्चा करेंगे। यानी अपने पास n चार्ज दिए हुए हैं, उन n चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, टॉपिक है अपना। n आवेशों के निकाय के कारण, स्मॉल n आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n चार्ज सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है अपने को किसी भी n चार्ज सिस्टम के लिए। सिंपल सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। अपन क्या करते हैं, ये कोई पॉइंट P है, ये क्या है, कोई पॉइंट P है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और ये Qn, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, डैश 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 n चार्ज रखे हुए हैं। इस Q1 चार्ज की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है R1, ये R2, इसकी डिस्टेंस R3, इसकी डिस्टेंस R4, इसकी डिस्टेंस R5 R6 और डैश डैश ये हो जाएगी अपने पास Rn। इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन V1 मान लेते हैं, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4, इसके कारण V5 V6 Vn। तो देखो अपने को इतना ही बोलना है कि माना अपने पास कोई n चार्ज सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn चार्ज है, यानी आवेश है, जिनकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R1 R2 R3 डैश डैश Rn है, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, दूरी। इस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू V1 है,
चार्ज Q2 के कारण V2 है, V3 डैश 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 Vn। क्लियर हो गई बात। ये बातें अपने को ऐसे कैसे लिखनी है डायग्राम के जस्ट बाद में, कि माना अपने पास n चार्ज सिस्टम है, उसके अंदर n चार्ज है Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn। इन n चार्ज के कारण अपन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं। इस पॉइंट P की प्रत्येक चार्ज यानी Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 है और Qn से Rn है। Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन V1 मान लेते हैं, Q2 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 मान लेते हैं और Q3 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3 मान लेते हैं। सिंपल याद रखो कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। और सुपरपोजिशन लॉ क्या है कि n आवेशों के कारण, किसके कारण? n आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर, ध्यान से सुन लेना, n आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सभी आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स V इज इक्वल्स टू होगा, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। ठीक है, ये सुपरपोजिशन लॉ होता है कि किसी भी पॉइंट P पर n चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। n आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर जो कुल विद्युत विभव होगा सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव के योग के इक्वल होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। V1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? KQ अपॉन R होता है, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा KQ अपॉन R1। ऐसे ही V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R2। ऐसे ही V3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R3। तो Vn इज इक्वल्स टू हो जाएगा KQ अपॉन Rn। कोई समस्या नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2 प्लस डैश डैश KQ अपॉन Rn। ये क्या है? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो V इज इक्वल्स टू KQ बाहर निकाल दो, 1 अपॉन R1। एक मिनट, ये Q1 Q2 और ये Qn, ये Q1 ये Q2 और ये Qn। क्लियर हो गई बात। V1 के कारण KQ1 अपॉन R1, V2 के कारण KQ2 अपॉन R2 और Vn के कारण KQn अपॉन Rn। तो ये आ जाएगा अपने पास Q1 R1 Q2 R2 प्लस डैश डैश Qn Rn। K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस डैश डैश Qn Rn। चाहो तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं अपन? समीशन के रूप में। तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RJ और J इज इक्वल्स टू 1 to n। ये क्या आ गया है अपने पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है n चार्ज सिस्टम के कारण। क्लियर हो गई बात। हो सकता है Q1 Q2 Q3 इसकी वैल्यू जो है अलग अलग, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो, I में भी रख सकते हो, QI अपॉन RI। Q1 1 1 तो Q1 अपॉन R1 2 रखोगे तो Q2 अपॉन R2 और 3 रखोगे तो Q3 अपॉन R3 डैश डैश Qn अपॉन Rn। ये छोटा सा टॉपिक था n चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P पर। मेन सिर्फ यही याद रखना है कि किसी भी पॉइंट P पर अलग अलग चार्ज के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सभी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। ये अपना टॉपिक था। अपन ने क्वेश्चन देखे हैं, टॉपिक्स देखा है और इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की यानी समविभव पृष्ठ की, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।